जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी ऊपर ऊपर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय जशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी राधा विनोद बिहारी जय कुंज बिहारी राधा रास बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय
जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय 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 राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nidai Gaur Brahmanande, Hari Hari Bol. Nidai Gaur Brahmanande, Hari Hari Bol. Nidai Gaur Brahmanande, Hari Hari Bol. बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय. जय सचिनंदन श्री गौर हरि की जय. जय श्री राधा कुंड धाम की जय. नवद्वीप परिक्रमा की जय. जय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. जय जय श्री राधे. जय जय श्री राधे. जय जय श्री राधे श्याम. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमानंदितम गुरुदेव पोंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, ओंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्गों के चरणों में मैं अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो आज बड़ा शुभ अवसर है। अभी भक्त लोग, आप लोग सब दिल्ली से अभी जा रहे हैं कहाँ? नवद्वीप धाम। और यहाँ होते हुए ब्रजमंडल में प्रवेश करते हुए गिरिराज परिक्रमा, बरसाना दर्शन, वृंदावन दर्शन करते हुए नवद्वीप धाम जा रहे हैं। ये बड़ा शुभ अवसर है। ये ब्रजधाम और नवद्वीप धाम और क्षेत्र धाम, ब्रजमंडल, नवद्वीप मंडल और गौड़ मंडल और क्षेत्र मंडल, ये तीनों में भेद नहीं है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, हमारे रूपानुग आचार्य प्रवर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि गौर आमार जैसब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिब आमी प्रणयी भकत संगे। ये परिक्रमा का जो महात्म्य क्या है, किस लिए परिक्रमा कर रहे हैं, इसका परिपाटी क्या है, विधि क्या है कि गौर, हमारे गौरांग महाप्रभु जो कि ये जगत में जीवों को उद्धार करने के लिए आए। भगवान के बहुत अवतार आए हैं जगत में। जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, से भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जब भी धर्म संकट में आ गया, अधर्म की प्रादुर्भाव हुआ, असुरों की बहुत उत्पात, तो उसी समय भगवान के आविर्भाव हुआ है। लेकिन जीवों को उद्धार करने के लिए विशेष अवतार अगर देखा जाए, वो सिर्फ गौरांग अवतार, गौर महाप्रभु, इसलिए कहा गया अवतार सार। तो ये गौर अवतार में उन्हें जीवों की उद्धार किया। कैसे उद्धार किया, उसमें विचार नहीं किया, सबको कृपा किया। उत्तम अधम किछु ना बाछिल जाचिया दिले को कोल। भगवान के बहुत स्वरूप हैं। कृष्ण है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र हैं, और भगवान की बराह, नृसिंह, वामन, बहुत अनंत स्वरूप हैं। लेकिन ऐसे कोई स्वरूप है जो भगवान सभी को उद्धार किया। सबसे भगवान विचार करते हैं किसके अंदर भक्ति ज्यादा है, किसके अंदर शरणागति ज्यादा है,
कि किसको काम है, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, उसको पात्र अपात्र विचार किया। विचार करके भगवान कृष्ण तो स्पष्ट रूप में भगवत गीता में ये कह देते हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो जिस प्रकार भक्ति करता शरणागति, तो मैं उनको उतना ही परसेंटेज में उद्धार करता हूं, कृपा करता हूं, उससे ज्यादा नहीं। भगवान अपना प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर स्पष्ट लिखा है भगवत गीता में। अगर तुम लोग मुझे नहीं स्मरण करते तो मैं भी उसी हिसाब से तुमको कृपा करता हूं। इसलिए तो उन्होंने दुर्योधन आदि इनके ऊपर भगवान ने विशेष कृपा नहीं किया। उन्हें बुलाया, भगवान गए नहीं, क्योंकि उनके अंदर प्रीति नहीं था। लेकिन ऐसे भगवान के कोई स्वरूप हैं जो असुरों को, पतितों को, सभी को विचार किया नहीं। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरिनाम महामंत्र दीछेन बिलाइया। ऐसे कोई अवतार है भगवान के, क्योंकि बद्ध जीव कभी भगवान की शरणागति नहीं आचरण करेगा, भगवान के द्वार पे नहीं जाएगा। इसको बुलाओ भाई मंदिर चलो, ब्रज में चलो हमारे साथ में, नहीं अभी नहीं, बाद में जाएंगे, समय नहीं है, इच्छा नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं खुद जाते हैं उनके द्वार पे। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया। ऐसे कोई अवतार है कि भगवान स्वयं जीवों की, बद्ध जीव पतित जीवों की, उनके द्वार पे चले जाते हैं, उनके घरों में चले जाते हैं, उनके पास पहुंच जाते हैं। कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण स्वरूप में वो नाम हरिनाम के स्वरूप में प्रकट होकर के सभी के जगह में, सब जगह में भगवान पहुंच जाते हैं। और स्वयं गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अधम पतित जीवर द्वारे द्वारे जा करके कृपा किया। हरिनाम महामंत्र दीछेन बिलाइया। ये अधम पतित जीव के द्वार द्वार जाकर वो कभी भगवान की शरणागति आचरण नहीं करेगा, कभी भगवान के शरण में नहीं आएगा, भगवान के भजन नहीं करेगा। तो भगवान विचार करते हैं, अगर हम देखें कि ये जीव कब योग्य बनेगा, कब इनकी बुद्धि सुधरेगा, तभी हम हमारे शरणागत को, भगवान इसकी अपेक्षा नहीं किया। अगर ऐसे होगा कोई जीव उद्धार नहीं होगा। कलियुग में विशेषकर कोई भी अपने आप भजन नहीं करेगा। कलियुग में जितने भी भक्त बने हैं उनको किसी ना किसी प्रकार महाप्रसाद दे करके, ट्रिक्स करके, किसी प्रकार होकर क्रूर भक्त बनाया गया है। अपने आप में भक्ति में कुछ नहीं आया होगा, बहुत कम। क्योंकि कलियुग के जीव सुकृति विहीन है, पुण्य नहीं है, सुकृति नहीं है, ऐसे अच्छे कर्म में रुचि नहीं है, लक्ष्य भ्रष्ट है, गलत चीज में, गलत रास्ते में, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, मंद बुद्धि युक्त है, गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो ऐसे जीवों को उद्धार कैसे किया जाएगा? तो भगवान सोच रहे हैं कि हम सबके द्वार में जाएंगे और सबको हरिनाम सिखाएंगे। यहां तक कि महाप्रभु के अभिन्न स्वरूप नित्यानंद प्रभु जाकर ये पाषंड लोग की चरण पकड़ते थे कि भाई मैं तुम्हारी पैर पकड़ता हूं, हरिनाम लो। ऐसा अनुरोध किया भगवान स्वयं। क्यों? क्योंकि जीवों को कृपा करने के लिए इतने दयालु कभी नहीं भगवान बने हैं। भगवान सब समय शक्ति से काम लेते हैं, नहीं करोगे तो उनको दंड दे देंगे। भगवान है, शक्तिशाली परम शक्तिमान है, वो जगत की करता है, वो किसके आगे में क्यों झुकेंगे? लेकिन गौर अवतार में नित्यानंद, उनके करुणा, उनके दया, उनकी उदारता की चरम सीमा उन्होंने दिखाया। और उतना ही नहीं, जितना दिन भगवान अवतार किया, बाकी उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो हमारे गुरु वर्ग हैं, उनको भेजा कि जब तक ये संसार पूरा उद्धार नहीं हो जाए तब तक महाप्रभु के शक्ति को लेकर ऐसे गुरु वर्ग, हमारे गुरुदेव जैसे आए, परम गुरुदेव आए, इस जगत में आकर सभी जीवों को उसी प्रकार कृपा किया। ये उनके महाप्रभु की कृपा है। कैसे? न पृथ्वी ते जतो किछु जतो आछे नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईवे मोरना।
महाप्रभु ने प्रेडिक्शन किया, ये भविष्यवाणी किया कि पृथ्वी में ऐसे जितने भी ग्राम है, नगर है, शहर है, सब जगह में सर्वत्र मेरे नाम प्रचार होगा। और जहां हरि नाम पहुंच गया तो वहां जीवों की उद्धार हो गया। और ये है गौर अवतार, गौड़ मंडल। ये गौड़ मंडल की महिमा है। तो इसका मतलब कोई सोचेगा कि ब्रज में और गौड़ मंडल में तो भेद हो गया, ये तो कृष्ण की स्वरूप है, गौर महाप्रभु अधिक कृपालु हैं, तो हमको ब्रज में आना की क्या आवश्यकता है? सीधा सीधा नवद्वीप मंडल जाएंगे। हम लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं। बहुत लोग ऐसा भी करते भी हैं, ब्रज में नहीं आते, सीधा सीधा नवद्वीप चले जाते हैं। शॉर्टकट है, डायरेक्ट महाप्रभु को पूजा करो, महाप्रभु की आराधना करो, शरणागत तो उद्धार हो जाएगा, तो ब्रज में आने की आवश्यकता क्या है? तो ऐसे लोगों में विचार में भेद है। ये सोच रहे हैं कि गौड़ मंडल और ब्रज मंडल में भेद है, ये अलग अलग है। लेकिन जो गौर भक्त लोग हैं, हमारे जो गौड़ीय वैष्णव है, गौड़ीय भक्त कौन है? जो महाप्रभु के अनुगत भक्त हैं, वो लोग गौड़ीय भक्त हैं। ये लोग की विचार क्या है? कहते हैं कि गौड़ ब्रज बने भेद ना देखिब, हई बाबर जबासी। गौड़ ब्रज बने भेद ना देखिब। ये गौड़वन और ब्रजवन, ब्रजमंडली ब्रजधाम और एक गौर धाम, इसमें भेद नहीं देखना है। तो कैसे सामंजस्य करेंगे? इसको समझने के लिए हमारे आचार्य वर्ग बहुत स्पष्ट रूप में बताया कि हमको ये समझना होगा कि ये जो ब्रजधाम है, ये गौड़ धाम है, ये कोई अलग अलग नहीं है, एक ही धाम है। खाली भगवान के स्वरूप अलग अलग समय में और अलग अलग उद्देश्य में ये जगत में प्रकट हुए हैं, उनका अलग अलग लीला है, इतना ही है। जो गौड़ीय भक्त हैं उनके लिए सर्वत्र गौड़ धाम ही है, चाहे ब्रज में आए, सर्वत्र गौड़ धाम है। उनके लिए जो कृष्ण है सब समय, वो कृष्ण कौन है? ना गौर कृष्ण है, गौर गोपाल है या विनोद बिहारी हैं। राधा रानी की भाव कांति को लेकर गौरांग महाप्रभु भाई। उसी प्रकार हमारे परम गुरुदेव कहते हैं कि हमारे जो कृष्ण हैं वो भी गौर ही है। वही राधा रानी को भाव कर, राधा चिंता निवेशेन जस्य कांतिर विलोपिता श्री कृष्णम सततं वंदे कृष्णालिंगित विग्रहम। जो परम गुरुदेव कहा कि हमारे जो कृष्ण हैं, गौड़ीय भक्तों की जो कृष्ण है, वो कृष्ण भी काले नहीं है, वो कृष्ण भी कैसे हैं? ना विनोद बिहारी हैं। राधारानी की चिंता, राधारानी का स्मरण करते हुए उनके शरीर के अंग कांति कैसे हो गया? ना गौर वर्ण हो गया, राधा विनोद बिहारी हो गए। ये लीला ब्रज में दिखाया, ये ब्रज लीला ही है, ये ब्रज लीला ही है। ब्रज में जाएंगे, इमली तला में, रास में ये लीला, तो उसमें कृष्ण आकर के इमली तला में वहां राधारानी की स्मरण करते हुए, उनके शरीर में जो उनका जो अंग कांति जो काले वर्ण थे, कृष्ण वर्ण, वो क्या हो गया? न लोप पा करके वो अदृश्य हो गया और राधारानी के वर्ण प्रकट हो गया। वो कृष्ण है। वो कौन है? वो गौर ही है, वो गौर कृष्ण है, राधा विनोद बिहारी जी हैं। इसलिए ये लीला को दिखाने के लिए अगर ब्रज लीला भगवान नहीं करेंगे तो किस प्रकार पता चलेगा राधा रानी की महिमा कैसा है, कैसे है? यदि गौर ना हईत तबे की हईत के मने धरिताम दे राधा र महिमा ब्रज रस सीमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तक। यदि महाप्रभु नहीं आते तो कौन राधा रानी की महिमा, ब्रज मंडल की महिमा कि जगत में प्रकट करता?
मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार, बरज जुबती भावेर भक्ति सकति हितकार। ये गोपियों की महिमा, ब्रजमंडल की महिमा एक कैसे जगत में प्रकट होता। इसलिए ये गौरांग महाप्रभु जगत में आए। साधारण जीव ब्रज में प्रवेश करने के लिए हमारा अधिकार नहीं है। आज अगर हम लोग ये ब्रज में आए हैं, ब्रजमंडल में आए हैं, अपनी इच्छा से नहीं आ सकते हैं। ब्रज में आना इतना सहज नहीं है, कोटि जन्मों की सुकृति चाहिए। हमको ब्रज में लाया कौन? महाप्रभु लाए। महाप्रभु के गौर प्रियजन गुरुदेव हमको लाए। हम गुरुजी की कृपा प्राप्त हुए, गुरुदेव के अनुगत हुए और गुरुदेव हम लोग को बुला लाया तो हम लोग आ पाए। ये तो ब्रज धाम के प्रति हमारा रुचि अनुराग नहीं होता। कोई प्रश्न करेगा, ये तो हजार हजार लोग तो आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन वास्तव में वो लोग को ब्रज में प्रवेश नहीं होता है। ब्रज में बहुत असुर लोग भी आए, क्या वो लोग ब्रज में प्रवेश कर लिया? नहीं कर लिया। ब्रज में प्रवेश खाली आ जाने से ब्रज में, ब्रज धाम उनको स्पर्श नहीं करता है, उनको कृपा नहीं करता है। तो ब्रज धाम की कृपा कैसे प्राप्त होगा? ब्रज धाम की कृपा तभी प्राप्त होगा अगर कोई महाप्रभु के परिकरों की कृपा प्राप्त हो जाएगा, गौर प्रियजनों की कृपा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो गौरांग महाप्रभु के प्रिय भक्त हैं, जैसे गुरुदेव है, परम गुरुदेव हमारी गुरु परंपरा है, ये लोग गौड़ीय वैष्णव है। ये भाग्यवान है। एक व्यक्ति को गर्व अनुभव करना चाहिए कि हम लोग गौड़ीय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम गौड़ीय नहीं, हम इस्कन हैं, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में वो लोग गौड़ीय भक्त ही है। इसमें गर्व अनुभव करना चाहिए कि हम लोग गौड़ीय हैं। क्यों? गौरांग महाप्रभु के ब्रांड नेम से गौड़ीय हुआ है। क्या तुम गौरांग महाप्रभु को छोड़ दिया? तो गौरांग महाप्रभु को छोड़ देंगे तो कभी हम लोग की भक्ति सत्ता कुछ नहीं रहेगा। कलियुग में अगर भक्ति में प्रवेश करना चाहते हो, भक्ति का लेस मात्र प्राप्त करना चाहते हो कलियुग में, तब क्यों ना गौड़ीय बन जाओ, गौड़ीय वैष्णवों की ब्रांड नेम धारण करो। महाप्रभु के जो ब्रांड नेम लग जाएगा ना, तिलक लग जाएगा, कंठी माला लग जाएगा, तब क्या होगा ना, तुम गौड़ीय वैष्णव बन जाओगे, तभी भक्ति प्राप्त होगा। नहीं तो भक्ति कभी नहीं प्राप्त होगी, हमको कभी नहीं भक्ति प्राप्त होगी जब तक हम लोग गौर अनुगत नहीं होंगे, गौरांग महाप्रभु के शरणागत नहीं होंगे, तब तक भागवत नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। महाप्रभु स्वयं कहते हैं, महाप्रभु के परिकर, ये शिक्षा है हम लोग के लिए चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, कि जाओ भागवत पढ़ वैष्णवर स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरणागत आचरण नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक भागवत की मर्म हम लोग नहीं समझ पाएंगे, भक्ति नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अभी देखो बहुत सारे चल रहा है, काफी लोग भागवत कर रहे हैं, ये लोग जो महाप्रभु के बारे में कुछ भी नहीं जानते, गौड़ीय वैष्णव तो नहीं जानते हैं, तो भागवत से क्या लाभ होगा? खाली जैसे वो प्रेत जोनि से उद्धार होगा, कोई भूत पिशाच से मुक्त हो जाएगा, वह मुक्ति लाभ करेगा, ऐसा, और उससे ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं होगा। ब्रज में प्रवेश नहीं होगा, भक्ति प्राप्त नहीं होगा। अगर हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो भागवत में जो दिया गया है, शुद्ध भक्ति, हाँ, जो कि धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परम निर्मत शरणाम सताम। तो वो जो शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति जो भागवत की प्रतिपाद्य, वो कभी प्राप्त नहीं होगा। उसको प्राप्त करने के लिए महाप्रभु की कृपा आवश्यक है। और ये महाप्रभु कृपा कैसे प्राप्त होगा? ना गौरांग महाप्रभु के अनुगत गौड़ीय वैष्णवों की कृपा प्राप्त होना चाहिए। अगर हम आज ब्रज में आए हैं उस भाव में, तब कैसे? ना गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव है गौड़ीय वैष्णव, इसलिए हम भाग्यवान हैं। इसीलिए गौड़ धाम और नवद्वीप धाम में
अंतर नहीं है, गौड़ीय वैष्णवों के लिए अंतर नहीं है। उनका मंत्र क्या है, उनका प्रिंसिपल क्या है? न गौड़ ब्रज बने भेद ना देखी, वो भेद नहीं है। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि आराधित नववनं ब्रज काननस्ते, नाराधित नववनं ब्रज एव दूरे। कोई अगर कहता है कि हम ब्रज धाम की आराधना करते हैं, हम शुद्ध ब्रजवासी हैं, वो व्यक्ति तभी शुद्ध ब्रजवासी हो पाएगा अगर वो नववनं नवद्वीप धाम की आराधना करेगा। आराधित नववनं ब्रज काननस्ते, उसका प्रिंसिपल क्या है, सूत्र क्या है? ना नवद्वीप धाम की आराधना करो। नवद्वीप धाम में आराधना करने के लिए बहुत सारे, पूजा करने के लिए बहुत, जैसे फूल चंदन वगैरह पूजा करते हैं, ऐसे नहीं चाहिए। कल नवद्वीप धाम में खड़े होकर हरिवर हरिवर बोलने से नवद्वीप धाम की आराधना हो गया। महाप्रभु इतने कृपामय हैं। नवद्वीप धाम में जाएंगे, सब अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे किस प्रकार गौर नाम की महिमा है, गौर महाप्रभु की किस प्रकार कृपा है। तो महाप्रभु की कृपा की बाढ़ बह रहा है, क्योंकि गौर धाम की कृपा प्राप्त होने पर भी एक व्यक्ति को ब्रज धाम में प्रवेश अधिकार मिलेगा। उसके अंदर में श्रद्धा, रति, भक्ति प्राप्त होगा, तभी वो समझ पाएगा कृष्ण क्या है, ब्रज भूमि क्या है। कभी नहीं समझ पाए नहीं तो। इसलिए आराधित नववनं ब्रज काननस्ते, नाराधित नववनं। कोई व्यक्ति कहता है कि हम तो ब्रजवासी, हम ब्रज की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और हमको नवद्वीप धाम से कोई मतलब नहीं है, तो शास्त्र कहता है कि वो व्यक्ति ब्रज एव दूरे, वो बहुत दूर में है, अभी ब्रज धाम में कभी भी नहीं प्रवेश कर सकता, ना ब्रज धाम उसको ग्रहण करेगा, ब्रज धाम उसको ग्रहण नहीं करेगा। कोई व्यक्ति, अगर हम आते हैं स्कूल में एडमिशन के लिए, बहुत लोग आते हैं, गेट पे खड़े हैं सब, लेकिन सबको एडमिशन नहीं मिलता है। गेट पे जो रहता है गेट कीपर, वो देख करके सिलेक्ट करके लोगों को अंदर ले लेता है, ये खास लोग हैं। उसी प्रकार ब्रज धाम में प्रवेश अधिकार उसको मिलता है जो नवद्वीप धाम की कृपा प्राप्त किया हुआ है, जो गौड़ीय वैष्णव, नहीं तो उनको नहीं प्राप्त होगा। आराधित द्विजसुत ब्रज नागरस्ते, अगर महाप्रभु की आराधना कोई करता है, द्विजसुत माने वो द्विजसुत है जगन्नाथ मिश्र नंदन सचिनंदन श्री गौर हरि। बोल सचिनंदन श्री गौर हरि की जय। तो महाप्रभु ही गौर हरि हैं। हाँ, द्विजसुत, आराधित द्विजसुत ब्रज नागरस्ते, वो ब्रज नागर, उनके कृष्ण की आराधना हो जाता है अपने आप, अपने आप वो स्वतः ही कृष्ण की आराधना कर लिया। आराधित द्विजसुत ब्रज नागरस्ते। नाराधित द्विजसुत, कोई महाप्रभु को छोड़ करके, कोई व्यक्ति कहते हैं कि आप लोग तो राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, फिर महाप्रभु को क्यों रखा है? क्योंकि महाप्रभु के बिना राधा कृष्ण आराधना होगा ही नहीं। हाँ, वो राधा कृष्ण क्या हो जाएंगे उनके लिए? लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। तो महाप्रभु तो कृपा करके वो भाव प्रदान करेंगे, अधिकार प्रदान करेंगे राधा कृष्ण की आराधना के लिए। और बाकी उन्नत विचार है, ये साधारण विचार यही है। इसलिए आराधित द्विजसुत ब्रज नागरस्ते, अगर कृष्ण ब्रजेंद्र श्याम सुंदर श्री राधा गोविंद की आराधना करना चाहते हो तो पहले सच्चिनंदन गौर हरि की आराधना करो। और नाराधित द्विजसुत, अगर द्विजसुत महाप्रभु की आराधना कोई नहीं करेगा तब ना तब यह कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, कभी नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव लोग ये बात को जानते हैं कि उनके कृष्ण, राधा कृष्ण और गौरांग महाप्रभु दोनों अभिन्न हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण न है अन्य। ये राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु ये कोई अलग अलग नहीं, एक ही हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव जो हरे कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं, जुगल नाम, इसमें हरा कृष्ण राधा कृष्ण नाम है, ये गौरांग महाप्रभु के ही नाम है, ये कोई अलग नहीं है।
हम लोग अलग से गौर गौर नहीं करना आवश्यकता। इसमें हरे कृष्ण नाम के अंदर, उसमें गौरांग महाप्रभु के नाम उसके अंदर है। इसलिए ब्रजधाम की कृपा, गौड़ धाम की कृपा, ये सब प्राप्त कभी कर पाएंगे जब एक शुद्ध गौड़ीय वैष्णव की कृपा। इसलिए कहा गया सब समय शेषव स्थान हेरिब आमी प्रणयी भक्त संग। जो प्रणयी भक्त हैं, जिनको धाम के प्रति अनुराग है। कोई व्यक्ति कहेगा हम तो धाम सीधा सीधा आज खुद आ जाएंगे, घूम फिर के चले जाएंगे, यही तो परिक्रमा है, इसमें क्या पार्थक्य है, हमको क्या दरकार है ग्रुप में जाना, भक्तों के साथ में जाना। अलग जाएंगे और अच्छा अरेंजमेंट करेंगे, घूम फिर के आ जाएंगे बस। लेकिन खाली घूमने से परिक्रमा नहीं होगा, कृपा मिलेगा। धाम में कोई भी आता है, गधा भी आता है, तब भी कृपा मिलता है उसको। लेकिन नहीं, लेकिन विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। वो विशेष कृपा क्या है? कोई व्यक्ति, बहुत लोग आया, शहर में गए, लेकिन कोई जाकर शहर में पहुंचा और उनको उधर सेटलमेंट हो गया, उसको नौकरी मिल गया, उसको बिजनेस मिल गया उधर, वो तो उसको विशेष उनको एंगेजमेंट हो गया। कोई व्यक्ति आकर घूम फिर के चला गया, उसमें अंतर है। उसी प्रकार धाम में सभी लोग तो आते हैं, कोई भी आ सकता है। ऐसे क्षेत्र मंडल की महिमा है। गर्धवपी चतुर्भुज, एक गधा भी अगर वो क्षेत्र धाम में प्रवेश करता है, उस चतुर्भुज हो जाता है, अर्थात उसका उद्धार हो जाता है, वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, मुक्ति हो जाता है। गौड़ धाम और श्रेष्ठ है, और ब्रज धाम भी। कृपा तो है, लेकिन विशेष कृपा क्या है? विशेष कृपा है कि उनको सेवा प्राप्त हो जाएगा, उनको सेवा प्राप्त हो जाएगा। सेवा में कौन नियुक्त करेगा? जो हमारे गुरु वर्ग नियुक्त करेंगे। जब ब्रज में सभी लोग आते हैं, सबको क्या ब्रज में सेवा प्राप्त हो जाता है? नहीं होता है। ब्रज धाम में भगवान राधा रानी की सखी लोग हैं, जब इनको एंगेज कर लेंगे सेवा में, उनको ला करके नियुक्त कर लेंगे, तब उनको कृपा मिल गया, विशेष कृपा। सबको नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब अपने गुरु की कृपा होगा। गुरु कृपा बिना ना ही कोई साधन बल, अपने साधन से नहीं होगा। इसलिए सब समय परिक्रमा करते हो तो अनुगत्य में करो। दूसरी बात है, धाम में अपराध होता है, धाम अपराध है। चाहे गौर धाम में अपराध नहीं होता है, गौर धाम अपराध क्षमा करते हैं, लेकिन धाम अपराध विचार करते हैं, ब्रज धाम अपराध विचार करते हैं। ये धाम अपराध कभी दूर नहीं होता है इतना जल्दी। अपराधी जन सब समय अपराध करेगा, हरिनाम जप करेगा तो नामा अपराध करेगा, धाम में आएगा तो धामा अपराध करेगा, भगवान की सेवा करेगा तो सेवा अपराध करेगा। तो बोल के व्यक्ति कहेगा कि अब सब अपराध होता है, हम छोड़ छाड़ के भक्ति ही नहीं करेंगे। ऐसे बात नहीं है। इससे ये क्यों कहा गया, ये अपराध सब क्यों दिया गया है? ये अपराध से हमको मुक्त कौन करेगा? गुरु करेंगे, कृपा करेंगे। क्यों? गुरु कैसे कर सकते हैं? अपराध करने की जो प्रवृत्ति है, हम धाम में जाते हैं, हमारे अंदर में विकार पैदा हो जाता है, कैसे कैसे गलत भावना आ जाती है। लेकिन हमारे बुद्धि चेतना को शुद्ध करके, कृपा करके कौन हमको धाम में स्थान देंगे? न जो व्यक्ति सबसे गुरु के अनुगत्य में है, गुरु के कृपा छाया में है, तो उनके हृदय में गुरु की कृपा से शुद्ध बुद्धि जागृत होता है, और उस बुद्धि के कारण वो अपराध प्रवृत्ति उनके अंदर में जागृत नहीं होता। यही अंतर है। कोई व्यक्ति गुरु अनुगत्य में, इसलिए कहा गया गौर अमार जैसव स्थाने करल भ्रमण रंगे। महाप्रभु जहां जहां गए, महाप्रभु के पदांक पुत्र, ये ब्रजधाम भी महाप्रभु की धाम, यहां भी गौरंग महाप्रभु आए। विशेषकर ये ब्रजधाम क्या है? ना राधा पदांकित धाम वृंदावन जार नाम ताहा जना आश्रय करिला। तो ये राधा रानी की पदांकित धाम है। ये राधा रानी के चरण छाया सब जगह पर, जो जहां तुम लोग आए अभी विचरण कर रहे हैं हम लोग, ये सब राधा रानी के चलने फिरने के स्थान है। सोचो, ये सब धूल साधारण नहीं है यहाँ के। यहाँ आकर के धाम में खाली बहुत खाना और टट्टी करना इसलिए नहीं आना चाहिए धाम में, क्योंकि धाम को गंदा नहीं करना चाहिए हम लोग।
ये तभी आना चाहिए कि इसका अगर विशेष उद्देश्य हो, राधा गोविंद की सेवा प्राप्त करने की अभिलाषा हो, तब इस धाम में वास करना चाहिए। इसी उद्देश्य में जदिच्छेरवासं ब्रजभुवि सरागम प्रतिजोनु जुबर द्वंद तच्चेत परिचरितुम आरात अभिलषे। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रजवास की इच्छा हो, राधा गोविंद के ऐसे सेवा परिचर्या में नियुक्त होने की इच्छा हो, स्वरूपम श्रीरूपम सगणमिह तस्याग्रजमपि स्फुटं प्रेमणा नित्य स्मरणम तदा तुम शृणु माना। जैसे हमारे महाप्रभु के परिकर स्वरूपम श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे भजन के उनके अनुगत्य में ऐसे भाव को लेकर के नित्य स्मरण नमन करो और ऐसे पूजन करो, आराधना करो। ऐसे भाव को लेकर के अगर ब्रजवास करते हो तभी होगा, नहीं तो हम लोग अपराध कर बैठे। अपराध से मुक्त होने की सरल मार्ग यह है कि हम लोग स्वतंत्र रूप में परिक्रमा नहीं करेंगे, सबसे कोई महान भक्तों के अनुगत्य में करेंगे। प्रणयी भक्त संग से सब स्थान हेरिवामी। अगर जाना है बरसाना जाएंगे, नंदगांव जाएंगे, बरसाना जाएंगे, गिरिराज जी में आएंगे, कहीं कहीं जहां भी जाओ। एक साधारण व्यक्ति जाता है, दर्शन करता है, अपना बुद्धि में जो होता है भगवान को मांग लेता है कि हमको ये बार मेरा एक काम करा दीजिए, गिरिराज परिक्रमा लगा लेते, करके चले जाते हैं। लेकिन जो अनुगत्य में है, शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में है, विशेषकर गौड़ीय भक्तों के अनुगत्य में, वो क्या करते हैं, इस साधारण चीज दे करके ठकेंगे नहीं लोगों को। हाँ, वो लोगों को लागते हैं झूठ मूठ कह करके चलो भगवान कृपा मिलेगा ऐसे, तो लेकिन विशेष उद्देश्य में लाते हैं। हाँ, जैसे बोला कलि युग में लोग अपनी इच्छा से कभी भजन नहीं करेंगे, उनको जरूर किसी ना किसी पर फंसा करके लाना पड़ता है। उनको प्रसाद दो या किसी प्रकार के हु कर क्रुक उनको भक्ति मार्ग में ला, नहीं तो कलि युग के व्यक्ति कभी नहीं, वो मंद सुमंद मत क्या भजन करेगा अपने आप। इसीलिए जो गौड़ अनुगत्य में, गौड़ियों के अनुगत्य में है, शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में है, इनके अनुगत्य में हम लोग अगर धाम परिक्रमा करते हैं तब क्या होगा ना, अपराध विचार हमसे दूर रहेगा, अपराध भावना नहीं आएगा, वो कृपा कर देते हैं। हाँ, अगर अपराध हो जाता है भी, अज्ञान में अपराध हो जाता है, उसको क्षमा भी करते हैं। क्षमा करने की उनके पास पावर है, वो क्षमा करने से धाम क्षमा कर देते हैं। उनके अनुगत्य में भगवान की कृपा, भक्तों कृपा के अनुगामिनी है। भगवान कृपा करते हैं उनको जिनको उनके भक्त कृपा करना चाहते हैं, अपराध उनको नहीं लेते। इसलिए अनुगत्य का विशेष फल है। कोई व्यक्ति पूछेगा हम गुरु क्या दरकार है, इसलिए दरकार है, तो कृपा कौन करेगा? भगवान डायरेक्ट कृपा करेंगे, क्षमा कौन करेगा? गलती हो जाएगा तो कौन हमारे लिए अपील करेगा भगवान के पास? वैष्णवर आवेदने कृष्ण दयामय एहेन पामर प्रति हवेन सदय। हम लोग पतित पामर है, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे किसी गारंटी नहीं। हो सकता है भगवान कृपा नहीं, कि अपराधी हैं हम लोग, देवता लोग कृपा नहीं करेंगे, भगवान कृपा जल्दी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे तरफ से अगर कोई शुद्ध भक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं प्रभु इसको कृपा कीजिए, वो जरूर कृपा करेंगे और अपराध क्षमा भी करेंगे, अपना चरण सेवा भी प्रदान करेंगे। ये विशेष महत्व है। इसीलिए जो गौरंग महाप्रभु के अनुगत्य में जो लोग गौड़ीय वैष्णव धारा में आइए, विशेष भाग्यवान लोग हैं, बहुत भाग्यवान लोग। इनसे भाग्यवान जगत में कोई नहीं है कि कलियुग में इतना कृपालु, इतने दयालु और कोई नहीं हुए, भगवान के कोई भी अवतार नहीं हुए। अत्यंत अद्भुत कारुण्य, अद्भुत औदार्य और अद्भुत बधान्य, ऐसे अवतार कभी नहीं हुए हैं। करुण या अवतीर्ण करो, इनकी कृपा का सीमा नहीं है। कृपा बहुत अयोग्य योग्य विचार नहीं, सबको कृपा किया। और ये भाव अपने गुरुजी में हम लोग देखा है कि गुरुदेव कौन है? महाप्रभु के ही प्रियजन है, महाप्रभु के परिकर है। उन्हीं के भावों को लेकर जितने गौड़ीय वैष्णव धारा में है, गौड़ीय शुद्ध गुरु वर्ग हैं, सब महाप्रभु के भावों को लेकर आए हैं। महाप्रभु ही एक स्वरूप में आए हैं।
और कृपा करते हैं जीवों के ऊपर। इनकी कृपा का सीमा नहीं है। इसलिए सब समय अगर अनुगत्य में हम लोग धाम परिक्रमा करेंगे, धाम की कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए बता दिया मैंने, गौड़ धाम ये नवद्वीप धाम में भेद नहीं है। नवद्वीप धाम की आराधना करने से ब्रज धाम की आराधना हो जाता है, और वहां सचिनंदन गौरहरि की आराधना करने से राधा कृष्ण की आराधना हो जाता है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव लोग जहां जहां रहे यहीं रहे। दास गोस्वामी यहाँ भजन किए, जहां जहां भी रहे, और वो सब कैसे रहे, सब समय एक स्वरूप में नवद्वीप धाम में रहे। उनके लिए नवद्वीप धाम ब्रज धाम में कोई भेद नहीं, इस भाव में अलग अलग नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण और महाप्रभु अलग नहीं है। लेकिन गौड़ धाम की परिक्रमा बहुत आवश्यक है बद्ध जीवों के लिए। कृपा प्राप्त करने पर ही हम लोग बाकी उन्नत भजन के अधिकारी बनेंगे। इसलिए सब लोग वैष्णवों के अनुगत्य में, हमारे गुरुदेव के अनुगत्य में ये धाम परिक्रमा करके महाप्रभु की कृपा प्राप्त करो, और हमारा जीवन को सार्थक करो। ये जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई एक बार अगर परिक्रमा किया, वो 84 लाख जीव जोनि से उद्धार तो होना तो हो जाएगा, और विशेषकर सेवा प्राप्त होगा। धाम में विशेषकर सेवा प्राप्त होगा। हाँ, कहे कि धाम में ऐसे आ जाना कि खाली आ जाने से खाली कल्याण तो हो ही जाता है, लेकिन सबको विशेष कृपा प्राप्त नहीं होता है। विशेष कृपा सेवा प्राप्त हो जाएगा, तब हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूँ। तो दर्शन वृंदावन ब्रजधाम वृंदावन जाओगे दर्शन करने के लिए, और मैं गुरुदेव को प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव तो सर्वत्र विद्यमान है। गुरुदेव राधा कुंड में विशेष उनका हृदय है, राधा कुंड में इधर गुरुजी। तो कृपा करें कि यात्रा सफल हो, और गुरुजी की समाधि उधर, गुरुदेव समाधि में है, भजन कर रहे हैं उधर। तो गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो और धाम परिक्रमा सफल हो, और बार बार हम लोग को जीवन सब समय धाम में ही हम लोग को प्रवेश अधिकार मिले। हाँ, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो संसार की जो पाप ताप जो भी दुख है वो सब हमको इतना सताएगा नहीं, इतना हमको कष्ट नहीं मिलेगा संसार से। हाँ, जय प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन श्री गौर हरि की जय। परम दयाल नित्यानंद प्रभु की जय। श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा की जय। जय श्री ब्रजमंडल धाम की जय। जय श्री राधा कुंड धाम की जय। समागत भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे